Union Home Minister Amit Shah inaugurated the Lasit Borphukan Police Academy in Assam's Dergaon. Chief Minister Himanta Biswa Sharma, Union Minister Sarbananda Sonowal, Union Home Secretary Gobind Mohan, IB Director Tapan Kumar Dega and other key dignitaries were present during the inauguration. Addressing a huge gathering, Home Minister Amit Shah said that dedicating a state-of-the-art police academy in the name of Lasit Borphukan is indeed a great honor to the great Ahom general. Well, Shah affirmed that Assam has transformed from an era of violence, protests and terrorism to a modern age of semiconductor. Well, the Union Home Minister reiterated that the centre under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has taken landmark decisions to bring peace and resolve conflicts not only in Assam but the entire Northeast for bringing development. In reference to this, Shah mentioned about the peace accords signed with different underground groups as well as the agreements signed by the governments of Assam, Arunachal Pradesh and Meghalaya to resolve border conflicts. Meanwhile, Home Minister Amit Shah launched a scathing attack on the Congress-led regime, alleging that the party ignored real issues. Shah said that the Congress governments never made any effort to bring peace in the state. भाइयों बहनों, मैं 7 साल का था तब मुझे लसित बरफुकन के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया गया था, मगर जब तक ग्रेजुएशन किया एक भी पुस्तक में लसित बरफुकन कहीं सरकारी कोर्स में नहीं थे। लसित बरफुकन को सिर्फ आसाम तक सीमित किया गया था। आज लसित बरफुकन की जीवनी 23 भाषाओं में अनुवादित होकर देश भर की लाइब्रेरियों में बच्चों के लिए उपलब्ध है। ये पुलिस एकेडमी जिस तरह से विजुलाइज की गई है, उसका पहला चरण जमीन पर उतारा गया है। दूसरे चरण का मैं पूरा क्रियान्वयन कैसे होगा वो देख कर आया हूं। एक प्रकार से भारत भर की पुलिस एकेडमी में हमारे आसाम की पुलिस एकेडमी ये 5 साल में नंबर 1 बनने वाली है, नंबर 1 बनने वाली है। आसाम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आज मैं आसाम सरकार को बधाई देना चाहता हूं, 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिस कर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा आसाम शांत हो गया है। जिस असम में एक जमाने में आंदोलन, गोलीबारी, आतंकवाद की चर्चा थी, वहां आज सबसे आधुनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की लगने का काम भी हो चुका है। 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, वो आसाम का भविष्य बदलने वाला है। कांग्रेस के शासन में 10 साल में आसाम को 1,27,000 करोड़ का डिवोल्यूशन ग्रांट और ग्रांट इन एड मिला, और मोदी जी के 10 साल में 1,27,000 करोड़ से बढ़कर 4,95,000 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। 4 गुना अधिक पैसा हमने कांग्रेस पार्टी के शासन से एनडीए के शासन में, बीजेपी के शासन में दिया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आसाम को इतने साल तक आपने दंगों की आग में झोंका, ग्रांट नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और शांति भी नहीं आने दी। मोदी जी के 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, शांति भी आई है और कई प्रकार के उद्योग भी लगे। In a significant announcement, Home Minister Amit Shah said that the centre will soon announce projects worth over rupees 3 lakh crore for Assam. भाइयों बहनों, मोदी सरकार असम के विकास के लिए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आ रही है। ये 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट
इतने सारे रोजगारी पैदा करेंगे कि एक जमाने में कहा जाता था आसाम का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो देश में कहीं नौकरी करने जाएगा। आज मेरे आसाम में देश भर के लड़के नौकरी करने आए, इस प्रकार का स्थिति का निर्माण हुआ।